हो ना. चला टीम उरण आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या आणि बेलापूर संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. फायनल मॅच मेगा फायनल चॅम्पियन. बघूया या ठिकाणी चॅम्पियन आता कुठला संघ होईल. जोडी आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होती आहे बेलापूर संघाची. आणि एक टोलपॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण पाठवा बेलापूर टीम. चला अंतिम मॅच आहे. कांती आणि अजित. बॉलर अवशिराम आणि तिसरे असतील ते मनोज. अवशिराम घरात. रसायनी संघ आताच सेमीफायनल मध्ये पराभूत झालाय. मात्र चांगली मॅच झाली होती आणि ती मॅच आपण सर्वांनी पाहिली आणि उरण संघाने घरात निसटता विजय त्या आपल्या संघाला मिळवून दिला आहे. उरण आणि बेलापूर या दोन संघादरम्यान मेगा फायनल अंतिम मॅच. चांगला खेळ आज मैदानाच्या आतमध्ये झाला. सर्व मॅच रफ अँड टफ. त्याला कुठली मॅच अशी वन साइड आपल्याला पाहायला मिळाली नाहीये. सर्वांचं आपण पुन्हा एकदा स्वागत करूया. अवशिराम राईट हॅम और दो विकेटनी गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. अवशिराम प्रयत्न करतायत. एक धाव धावून पूर्ण केला. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न ही केला जातो आणि तोही सफळ. 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावसंख्येच्या बरोबरीनं बेलापूर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 4 अंकावरती. बिनबाद 4. चांगली मॅच होईल. या चेंडूवरती आपण पाहतोय मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि ती एक 2 धावा. चांगली मॅच. दोनों टीम आपस में भिड़ रहे फाइनल मुकाबले के लिए. जो चमचमती हुई ट्रॉफी किसके हाथ में लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा. एक तरफ है उरन तो दूसरी टीम है, दूसरी तरफ है बेलापुर. दोनों टीम के बीच में ये फाइनल मुकाबला. गेंद फील्डर अच्छे प्रयास कर रहा है. एक रन इस गेंद के ऊपर मिला. फील्डिंग तो अच्छी सजाई है. मैदान के अंदर हवा काफी अच्छी आ रही है. ठंडा माहौल और इस गेंद के ऊपर नटराज स्टाइल से स्ट्रोक बना है. स्कोर लेक रीजन पे 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरे करते हुए. धीमी शुरुआत है लेकिन अच्छी है. हर गेंद के ऊपर रन आ रहे हैं.
गेंदबाज सौसुराम अच्छी गेंदबाजी कर रहा है अपनी टीम के लिए। ये काफी अच्छी गेंद और हम पर की उंगली उठी तो बल्लेबाज को लौटना होगा। ये पहली विकेट पवेलियन में पहुंच चुकी है बेलापुर टीम की 9 रन पर। न्यू बैट्समैन मनोज, गेंदबाज बालचंद्र, खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेके बालचंद्र जो रसारी के खिलाफ खेलते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी की थी वही बालचंद्र। और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज कांति। कांति का बल्ला खामोश है, शांत है, लेकिन कांति के बल्ले से काफी सारे रन बनाते हुए कल हम देखे थे, आज भी देखने को मिलेगा। कांति बालचंद्र इस गेंदबाज की ऊपर आगाज करने के लिए तैयार है, लेकिन डॉट बॉल। बेलापुर टीम कल काफी अच्छी खेली थी, आज भी अच्छा खेल रहा है। फाइनल मुकाबला खेलने का उनको जो मौका मिला है, ये अच्छी गेंद रिवर्स अटेंड किया और इसको सक्सेस मिल रहा है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन की। 13 रन बन चुके हैं। फील्डिंग तो अच्छा सजाई है। कांति जो हमने जिक्र किया था, कल काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और उन्हें भी हमको जवाब दिया 4 रन से। और ये अच्छी गेंद स्टैंडर्ड से खेली थी गेंद, संदीप ज्यादा गेंद के नीचे आते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। और ये 2 रन। और ये 2 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी 15 रन 15। अच्छा खेल हो रहा है दोनों टीम की तरफ से। कांति स्ट्राइक पर है, गेंदबाज भिजवा तैयार। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं लिया है, डॉट बॉल। ये दूसरी ओवर है प्रोग्रेस पर, इस सत्र की पहले सत्र की ये दूसरी ओवर प्रोग्रेस पर। 4 ओवर का मुकाबला, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे बेलापुर टीम को। एक बड़ा टारगेट आपको सेट करना होगा, क्योंकि वुरन जैसी जो टीम है उसमें काफी सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमने पहले इस मुकाबले में भी देखे थे। और इस गेंद के ऊपर आया 1 रन कांति के बल्ले से। और यह दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। नए बल्लेबाज स्ट्राइकर रेट पर। विजय दादा काफी चुस्त है,
हर गेंद के ऊपर। हाँ, टीम के कप्तान भी है, वो चाहते हैं हर एक गलती आपको मुकाबले से काफी दूर लेके जाएगी, इसलिए कोई गलती नहीं कर रहे हैं। 17 रन आ चुके हैं बेलापुर टीम के स्कोर बोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। 17 टोटल आ चुका है, 17 रन। बघा पहिल्या सामन्यामध्ये आपण बघतो रसायनी संघाच्या विरोधात त्या सामन्यामध्ये धावा डिफेन्स करून आपल्या संघाला गोलंदाजावरती सामना जिंकून दिलेला आहे, ते हेच गोलंदाज गोलंदाज तयार। सुरेश चेंडू, संदीप एक रन तो आसानी के साथ पूरा करते, दूसरे रन के लिए कोशिश हो रहा है और दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए 19 रन 19 धावा फलकावरती लागले। स्लोअरचा चेंडू, बसवा चेंडू, चांगली चेंडूची फेकी करतो, मिश्रित गोलंदाजी। आणि अशीच गोलंदाजी आता गरज आहे त्रिपुरण संघाला। मैदान के अंदर काफी सारी हवा आ चुकी है, बादल आया है, चक्रवात है। और ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल। जयेश जयेश इस समय तीसरी ओवर डाल रहे अपनी टीम की तरफ से, तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर। और इस गेंद के ऊपर टैप किया गेंद को, कितने रन बनेंगे। और गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 23 रन। एक रन ज्यादा हो गया इस गेंद के ऊपर, इसके वजह से शायद बल्लेबाज ने टैप किया और 4 रन मिले। जयेश फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर तैयार होता है। चला मॅच चालू करू आपण। बराच वेळ घेतला जातोय आणि या चेंडूवरती आपण पाहतोय मोठा प्रहार केलाय, एकच धाव, सिंगल। चोवीस या षटकातील आता शेवटचा चेंडू बाकी आहे। मेगा फायनल चॅम्पियन साठी लढत आपण पाहतोय सुरू आहे आणि या चेंडूवरती कदाचित विकेटची संधी। एक कांति अपना विकेट बचा रहा है। और ये तीसरी ओव्हर की समाप्ती आणि 3 षटक संपली, 25 धावा लागल्या धाव फलकावरती। मनोज
रनआउटच्या स्वरूपाने ते बाद झालेत आणि नवीन आलेल्या फलंदाज 25 शेवटच्या षटक घेऊन येत आहे ते संदीप. बघा त्या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमवत आहेत. बघूया संदीप क्षेत्रवर असे लागतायत. क्षेत्ररक्षण मध्ये आता कुठलाच बदल नाहीये. हा सुंदर चेंडू 11 जण केल्याचा प्रयत्न कांतीचा फसला जातोय आणि डट पडला गेले. 25 धावा बेलापूर संघाच्या लागले धावफलकावधी 25 ऑन स्कोरबोर्ड. पुन्हा एकदा यावेळेस काय जबरदस्त गोलंदाजी होतीये. 2 चेंडू आपण पाहिले असेल आता पूर्ण डान्स ओळखलाय, पूर्ण हालचाल ओळखली आहे ती कांती या फलंदाज गोलंदाज संदीप दादा यांनी. आणि 2 चेंडू आतापर्यंत चांगले फेकले ते या षटकातील. हा चेंडू ऑनस्पॉट मध्ये कन्वर्ट केला. एक धाव तो मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तोही सक्सेसफुल. 27 या 2 धावसंख्येवर 27 धावा लागले धावफलकावधी 27. 3 बॉल्स अजूनही शिल्लक आहेत या ओव्हर्स मधले, पहिल्या विनिंग मधले. रिव्हर्स आणि आलेली विकेट. रवी पाटील. चला फिल्डिंग सेटअप करून घ्या. पण संदीप दादा त्याला लगाचा पडला. शशिकांत आणि रविकांत नाईक नाश्ता केल्यावरती गोलंदाज संदीप प्रत्येक चेंडू मागे एक्सपेरिमेंट चांगला करतायत. लेग बाईजच्या सहाय्याने मिळाली 1 रन, 1 धाव. 28. लास्ट ओव्हर ऑफ दी प्रोग्रेस. शेवटचा षटक. बघा ज्या चेंडूवरती षटकार आला तर 500 रुपयाचं कॅश प्राईज. याच चेंडूवरती षटकार जर का आल्या ना बेलापूर संघाच्या बॅट्समॅनकडून तर काय 500 रुपयाचं कॅश प्राईज जे आमचे पाहुणे या ठिकाणी मान्यवर लावलं जात आहे. या चेंडूवरती षटकार नाही आहे. चेंडू दोन धावा पूर्ण झाल्या. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि चौथी धाव धावून पूर्ण केली. बघा तीन धावा धावून पूर्ण केलेत. चार पूर्ण आहेत. 4 पूर्ण झाले. 5वीचा प्रयत्न असताना तिथे रनआउट.
टोटल कुल मिला के 24 गेंदों में आया रहा टोटल 32 और 33 रन की जरूरत है जीतने के लिए उरण टीम के लिए. चला बेलापूर टीम लगेच मैदानाच्या आतमध्ये आपण उतरायची आहे. टोटल झाला 32 आणि 33 धाव संख्येची गरज. चला बेलापूर टीम आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हा. शेवटची अंतिम मॅच फायनल मेगा फायनल चला अंपायर जयेश भाई चुलबुल पांडे मैदान के अंदर जा रहे एक्शन के साथ. चोवीस बॉल मध्ये 33 धाव संख्येची गरज आहे उरण संघाला. 24-33 24 गेंदों में 33 रन की जरूरत.
प्रारंभिक बल्लेबाजी समय अशुराम घरत और अशुराम भोईर। अशुराम घरत स्ट्राइकर एंड पर हो गए, नॉन स्ट्राइकर पर अशुराम भोईर। और गेंदबाज टीम बेलापुर की तरफ से कांति ना, कांति, कांति ने सबको शांति किया है। कांति पहले ओवर के लिए है, फील्डिंग तो अच्छा सजाई है, 4 ऑन साइड में 4 ऑफ साइड में, और एक गेंदबाज और एक विकेट कीपर। चलो जयेश भाई प्लीज मैच चालू होना चाहिए। कांति पहला ओवर लेके आए, पहली गेंद काफी देर हवा में थी लेकिन अब स्टंप कर काफी भागा और एक रन से अपना टीम का खाता खोला है 33 का पीछा करते समय। ये अच्छी गेंद, ये सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंद। कांति ने पहले गेंद तो वाइड जरूर फेंकी थी, और ये अच्छी गेंद अशुराम ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, इसी के साथ ही डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर वही रुका है 1 रन पर। इस गेंद के ऊपर टैप किया है, जगह बनाकर खेल रहे हैं, 2 रन तो आसानी के साथ पूरा किया, तीसरी की मांग हो रही है और 3 रन, और ये 3 रन के मदद से बने 4 रन, 4 रन आ चुके हैं। कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। हसुराम भुईर अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। कांति फील्ड सजा रहे अपने टीम की, राइट डाउन और 2 विकेट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, और फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। ये तो फाइनल मुकाबला है, जो जीतेगी टीम वो चैंपियन हो चुकी है, हो जाएगी, और जो टीम हारेगी वो दूसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर पहुंची है रसायनी टीम, और ये दोनों टीम के बीच में जो फाइनल मुकाबला बेलापुर और उरण के बीच, पहले 17 खेल खत्म हो चुका है, 33 रन का पीछा कर रहे हैं उरण टीम। ये अच्छी गेंद और क्रीम बोल्ड आउट हो चुके बल्लेबाज अशुराम। टोटल कितने रन? 5 रन, 33 धावसंख्येचा पाठला करून 5 धावा लागले त्या धावफलकावरती। एक विकेट आताच बाद झाल्या अशुराम घरत। जयेश स्ट्रायकर वरती आले, जयेश जयेशने आज प्रभावित केलं, गोलंदाजी असेल व फलंदाजी असेल आणि क्षेत्ररक्षण असेल, तिन्ही फॉर्मेट मध्ये चांगली कामगिरी आज या मैदानात केली आहे। चांगला चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला ढकलला गडीच्या दिशेने, आणि पहिलं षटक
समाप्त झाले. पहिल्या षटकामध्ये आल्या त्या फक्त 6 धावा, एक फलंदाज बाद. कांतीने चांगली गोलंदाजी केली. आता उर्वरित 18 बॉल्स मध्ये गरज असेल सहा रन पहिल्या षटकामध्ये आले. 33 धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. आता 18 बॉल्स मध्ये गरज आहे 27 धावसंख्येची. बॉलर नेम रविकांत. दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. कट केला चेंडूला गलीमध्ये जातोय. एक धाव या चेंडूवरती जय शरावरी. रविकांत जयच्या बॅट मधून आपण पाहतो एक धावा आहे. आता 7 धावसंख्या लागली धावफलकावरती. 26 धावसंख्येची आता गरज विजयासाठी 17 बॉल्स मध्ये. 17 गेंदे 26 रन की जरूरत. याची गेंद काफी टन ला रहे हैं. बल्लेबाज को समझ नहीं आ रही गेंद और ये डॉट गेंद की समाप्ति. स्कोर वही रुका है 7 रन पर. 26 रन की जरूरत है जीतने के लिए. और इस गेंद के ऊपर गेंद हम फील्डर गेंद के नीचे आ चुके थे लेकिन बाल बल बचे. बल्लेबाज जौसराम भोईर. अगर ये कैच होता तो टेंशन हो सकता था उरन टीम के ऊपर, लेकिन इस गेंद के ऊपर अच्छा प्रयास था. स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली बढ़ती और भी गई. आठ रन. और ये गेंद से प्लान हो रही है. एक रन तो मिला है, दूसरे की मांग हो रही है और आसानी के साथ ये 2 रन पूरे. 10 रन. 10 धावा लागले ते धावफलकावरती. बघा आता चौकट षटकार जर आले ना तर मॅच लवकर संपली जाईल. आता उरण संघाकडून तसे आता प्रयत्न होत नाहीयेत. एक धावून पूर्ण करतोय. दुसरा धावायचा प्रयत्न केला जातोय आणि या 2 धावसंख्येच्या बरोबरीनं 12 धावा. विजयासाठी अजूनही 21 धावसंख्येची गरज आहे. 21 रन की अभी विचार होत आहे. अजूनही 21 धावसंख्येची विजयासाठी गरज आहे. अपनी स्तंभ पर काफी बाहर. अंपर जयदादा पटेल इशारा कर रहे समय वाइड गेंद का. अतिरिक्त 1 रन मिला इस गेंद के ऊपर. चांगला मुकाबला, चांगली मॅच आतापर्यंत सर्व प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. 13 धावा लागले त्या धावफलकावरती. हा सुंदर फटका आणि 1 बाउन्स आलेला जयच्या बॅटमधून चौकार. यस, अंपर अपना आधा धागा दिखा रहा है.
चुलबुल पांडे। ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद 33 का पीछा करते हुए टोटल 17 रन। सोलह रन की अभी जरूरत है 12 गेंदों में। बॉलर नेम मैक। मैक इस समय दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मैक। और ये पहली गेंद। ये देखिए अंपर के आधा। चुलबुल पांडे हमको बता रहा है कि यहाँ पे क्रीम बोल्ड आउट हो चुके बल्लेबाज अवसरों दादा भुईर और विकेट उनको मिला है बेलापुर टीम को। रवि पाटिल न्यू बैट्समैन। जिस मैदान के अंदर है तब तक ओरन टीम पूरी सेफ में है, लेकिन मुकाबला एक क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 33 रन इतने ज्यादा ही नहीं है और इतने कम भी नहीं है। लेकिन बेलापुर टीम के पास गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं। कई साल का तजुर्बा है उनको गेंदबाज को। ये अच्छी गेंद स्टेयर किया था गेंद को, लेकिन फील्डर थोड़ी सी खराब फील्डिंग करते हुए है 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और तीसरी की मांग हो रहे हो 3 रन आसानी के साथ। और ये 3 रन के साथ स्कोर हो चुका है 20 रन। अभी 13 रन की जरूरत है। ये फाइनल मुकाबला, चैंपियन कौन सी टीम बनेगी। 13 रन की जरूरत है, 13 रन। 20 रन आ चुके हैं टोटल। 10 गेंदे और 13 रन की जरूरत। 10 बॉल्स मध्ये 13 धावसंख्येची गरज आहे। चांगली मॅच आतापर्यंत पाहायला मिळतो। मॅच चांगली आता गोलंदाजी करतोय। डॉट बॉल जय स्ट्राइकर पर। और ये देखिए 2 गेंदें डॉट आ चुकी है। ये ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए बेलापुर के गेंदबाज की तरफ से। अगर ऐसी गेंदबाजी होती है तो यह मुकाबला आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाएगा। अभी भी 13 रन की जरूरत है। 8 गेंदे, 8 बॉल 13 धावसंख्येची गरज। मॅक आता रवी पाटील काहीतरी कान मंत्र दिलाय जयेश दादाला। चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न मॅकचा जरूर आहे। एक सिंगल, 21 धावा या सिंगल धावसंख्येच्या बरोबर पूर्ण होत आहेत। आता गरज असेल ती 12 धावसंख्येची। पुन्हा एकदा 7 भरा, 7 चेंडू 12 धावसंख्येची गरज। अंपायर अंपायर हा मैं देखता हूँ ये वाइड है। एक अतिरिक्त रन या चेंडू तुम्ही 11, 7-11। हा अंपायर जयेश एक चांगली आता पेश करतायत गोटे अंपायर साईड। आज जास्त चान्स नाही येते कारण का नाईट मॅच करून त्याच्यामुळे
त्याच्या आधा आपल्याला तशा पाहायला मिळत नाहीये. चेंडू हवेमध्ये सेफ प्लॅनला चेंडू होतोय. 2 धावा. आता 9 धावसंख्येची गरज आहे. 9. अभी 6 गेंदे में 9 रन की जरूरत है. 6-9 6-7 जो समीकरण रहता है ना, ये हर मुकाबले हमने देखे हैं. काफी टेंशन देता है टीम को. पाणी. चला ड्रिंक टॉली मैदानाच्या आतमध्ये आपण घेऊन जा. छह गेंदे 9 रन की जरूरत. बघा आता पहिला प्लॅनिंग केली जाते आहे. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 6-9 धावसंख्येची गरज. चला आता जास्त वेळ घेऊ नका. चला टीम बेलापूर आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि उरण टीम आपण लगत रेडी राहा. 6 गेंदे 9 रन की जरूरत. 7 चेंडू 9 धावसंख्येची गरज विजयासाठी. बॉलर नेम शशिकांत. चेयरअप कर रहा है शशि को. शशि शशिकांत. चला लोग चलते हैं मुकाबले की तरफ. ये अच्छी गेंद थी लेकिन बल्ले के बीच में आई नहीं है और जेस के बल्ले से निकला 1 रन. 5 गेंदे और 8 रन की जरूरत. मुकाबला तो दोनों टीम के तरफ से देखा जाए तो काफी हार्ड है, लेकिन अगर एक बड़ा हिट उरण टीम के बल्ले से आता है तो ये मुकाबला आसान हो सकता है. रविंद्र पाटिल स्ट्राइकर पर. शशिकांत रेटा मोर देवकर तरफ गेंदबाजी करने के तैयार. रवि पाटिल स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये अच्छी गेंद 1 रन बसाने के साथ पूरा किया और दूसरे के लिए कोशिश कर रहा है. और ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर, ये बचपन का क्रिकेट नजर आ रहा है. 3 रन चुरा लिया है. आंखों के सामने से ये 3 रन आ जाए. आंखों के सामने ये चोरी की है रनों की. 3 रन. 28 धाबा लगे धावफल करती. 5 धावसंख्येची आता गरज आहे. 4 बॉल आणि 5 धावसंख्येची गरज. 4 गेंदे 5 रन की जरूरत है. बिना मतलब के रन दे रहे उरण टीम को. पाच धावसंख्येची आता गरज आहे.
और इस गेंद के ऊपर मिला 1 रन. आता रवी पाटील अतिशय चाणाक्ष आणि हुशार आहेत. ते धावा बरोबर बनवतायत. 4 धावांची गरज. 3-4. मस्त मॅच. वाह, शशिकांत जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. वापसी केली आहे. 2 चेंडू मध्ये 4 धावसंख्येची गरज. 2 गेंदे 4 रन की जरूरत. ऐसा ही रासायनिक का मैच था. और मैच आज तो सब अपन टफ हो रहे हैं आज के दिन में. डॉट गेंद के लिए शशिकांत को 500 रुपए का इनाम. और इनाम जरूर लगा था, लेकिन गेंदाओं में ये डॉट गेंद और 500 रुपए का इनाम शशिकांत को मिला है. डॉट तो विकेट हो गया भाई. वही तो है. हाँ, पैसा इधर जमा करो 500 रुपए भाई. रवि पाटिल बैक टू द पैविलियन. काफी अच्छा मुकाबला. फाइनल मुकाबला जैसा होना चाहिए वैसी फाइनल देखने को मिल रहा है इस लोनावाला के मैदान में. संजय पाटिल, संजय, एक गेंदे और 4 रन की 4 रन की जरूरत. अगली गेंद के ऊपर वह सिंगल डबल आता तो अभी इतना टेंशन नहीं होता था बेलापुर टीम के खिलाफ खेलते हुए उरन टीम को. लेकिन गेंदबाज की अगर कोई गलती नहीं होती है, एक गेंद 4 रन की जरूरत. चौका या छक्का ही मारना होगा. करो या मरो ऐसी स्थिति है बल्लेबाज की. लेकिन 1 रन तो लिया है. और इसी के साथ ये चैंपियन बने टीम बेलापुर. हार्दिक शुभकामना होगी. हडलक टीम उरण.